गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अजय आपका इंग्लिश टीचर। आज से आपकी ऑनलाइन इंग्लिश क्लास स्टार्ट करता हूँ। ये है आपकी टेक्स्ट बुक। इसकी कंटेंट में प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री और ग्रामर ट्रांसलेशन ये सब मिला के 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन में 70 मार्क्स आपके कवर होते हैं। बोर्ड में आपका जो एग्ज़ाम जो पेपर आएगा वो 70 मार्क्स का आएगा, बाकी 30 मार्क्स का स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो उसके 4 चैप्टर, 4 पोइट्री के, 3 सप्लीमेंट्री के, बाकी ग्रामर सेक्शन रहता है। तो आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर शुरू कराता हूँ, द एन्चेंटेड पूल। इसके लेखक हैं सी राजगोपालाचारी। फर्स्ट चैप्टर में एन्चेंटेड पूल का मतलब होता है एक रहस्यमय तालाब। सी राजगोपालाचारी ने पांडवों की कथा का विवेचन किया है। यहाँ पर जब वो वन वन भटक रहे थे तब उनके साथ विभिन्न अप्रिय घटना हो रही थी, जिनमें से एक में प्यास की वजह से उन युधिष्ठिर के अतिरिक्त उनके अन्य 4 भाइयों की मृत्यु तक हो गई थी, और किस तरह से युधिष्ठिर ने अपने साहस और अपने अन्य गुणों के बल पर उन 4 भाइयों की रक्षा की, उन्हें पुनर्जीवन दान दिलाया। आइए पढ़ते हैं इस कहानी में। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की प्रतीक्षा की बेचैनी में और प्यास में। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और अ दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। और सोचने लगे कि क्या उन्हें अभी भी प्यास लगी या किसी अप्रिय घटना का शिकार तो नहीं हो गए। दे कैन हैव फेंटेड और डेड ऑफ थर्स्ट। कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गए प्यास की वजह से, या मर तो नहीं गए। अनेबल टू बियर दीज थॉट, जब ये विचार वे सहन ना कर सके। एंड ड्राइवन बाय द ओवरपावरिंग थर्स्ट, और उन्हें क्योंकि उन्हें भी प्यास लग रही थी तो इस वजह से ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड टू लुक आउट फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की तलाश शुरू कर दिया। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और उन्होंने सोचा कि आसपास शायद कोई तालाब हो जहाँ पर उन्हें ढूंढा जा सके। सेकेंड पैसेज, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, केप्ट ऑन वॉकिंग। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़ चले जिस दिशा में उनके भाई लोग गए थे। ये रास्ता फुल ऑफ ट्रैक्स वाइल्ड बियर स्पॉटेड डियर। ये रास्ता पूरी तरह से जंगली था, और जिसमें जो रास्ता भरा हुआ था भालुओं से और स्पॉटेड डियर, इसमें चित्तीदार हिरणों से। बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियाँ। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, फिर वो एक सुंदर घास के मैदान के पास पहुँचे। अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, जिसके चारों तरफ स्वच्छ पानी का एक तालाब था। बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल, जब उन्होंने अपने भाइयों को उस तरह से एक झंडे के खंभों की तरह से ज़मीन पर पड़ा देखा। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीव, वे अपना दुख रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने बहुत तीव्र आवाज़ कर ली अपनी, और बहुत तीव्र आवाज़ में वे विलाप करने लगे, रोने लगे। पैसेज नंबर 3, ही टच द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे छुए। एज दे सो स्टिल एंड साइलेंट, जैसे कि वो शांत और कुछ कहना चाह रहे हों। एंड मॉन्ड, बहुत दुखी होकर कहते हैं ही वाज टू बी द एंड ऑफ द आर्बोज, और वे अपने भाइयों से कहते हैं क्या हमारी प्रतीक्षा का, हमारी जो शपथ है उसका अंत हो गया? क्या हमने जो शपथें खाई थी क्या वो पूर्ण हो गई? जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, अब जब हमारा वनवास पूर्ण होने को है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोग चले गए, मेरे साथ से अलग हो गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन दिस फॉर्चून, यहाँ तक कि भगवान ने भी मुझे इस दुर्भाग्य में अकेला छोड़ दिया।
एज ही लुक्ड देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने देखा उनके शक्तिशाली लिम्स, लिम्स माने होते हैं बच्चों हाथ पैर, उनके हाथ पैर नाउ सो हेल्पलेस, इतने ज़्यादा असहाय हो गए दैट ही सडनली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, और वे सोचने लगे कि देखो उनके हाथ पैर कितने साफ सुथरे क्लीन है, शरीर बिल्कुल, शरीर पर एक दाग धब्बा नहीं है, और कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि बिना छुए उन्हें मार दे। देन ही टू डिस्कंडेड इनटू द पूल, इसके बाद वे खुद भी उस तालाब की ओर बढ़ गए, टू द वाटर बाय द ओवरपावरिंग थर्स्ट, क्योंकि उन्हें भी बहुत प्यास लग रही थी। एट वंस द बॉयज विदाउट फॉर्म वॉन्ट, तभी उन्हें सुनाई दिया कि बिना शरीर की एक आवाज़ ने उन्हें चेतावनी दी, उन्हें चेताया, योर ब्रदर्स हैव डेड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, किसी ने उनसे कहा कि तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना, हीड मीन्स सुनना। दे ट्राई टू ड्रिंक द वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, वे बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए मेरे तालाब का पानी पीना चाहते थे। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनकी तरह मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, एंड देन यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब सिर्फ और सिर्फ मेरा है। 4 पैसेज हो जाते हैं यहाँ तक। उसके बाद 5th पढ़ो बेटा। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा, युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा ये समझने में कि ये शब्द केवल और केवल यक्ष के हो सकते हैं और किसी के नहीं। एंड गेस्ट, अनुमान लगाया, दैट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उन्हें ये भी अनुमान हो गया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम टू नो टाइम टू सी पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और उन्हें अपने जीवन में वापस लाने के लिए कुछ समझ में आया ही नहीं कि किस तरह से उन्हें वापस लाना है। ही सेड टू द बॉडीलेस बॉयज, उन्होंने शरीर विहीन आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछ लीजिए। द बॉयज पुट अप क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज़ ने बड़ी तेजी से एक के बाद दूसरा प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। पहला प्रश्न, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, एक आदमी की खतरे में रक्षा कैसे होती है, यानी कि एक आदमी को खतरे से कौन बचाता है। आंसर आता है, युधिष्ठिर देते हैं, करेज मीन्स साहस। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, वे पूछते हैं कि किस विज्ञान से मनुष्य बुद्धिमान होता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़ने से नहीं होता है डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान। इट इज़ बाय द एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, वे बताते हैं कि किसी भी शास्त्र को पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है, बुद्धिमान होता है तो केवल और केवल बुद्धिमान लोगों के बीच बैठकर उनकी बुद्धि को बांटने से। अनदर क्वेश्चन, द यक्ष आस्क, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज द स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तीव्र क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, माइंड, मन। व्हाट इज मोर फेटेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे हुए तिनके से भी ज्यादा दुखित क्या है। उत्तर देते हैं, आ सोरो स्ट्रिकन हार्ट, एक टूटा हुआ हृदय, दुखी टूटा हुआ हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बिफ्रेंड अ ट्रैवलर, एक यात्री का मित्र कौन होता है। उत्तर देते हैं, लर्निंग मीन्स सीखना। अनदर क्वेश्चन, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेड एट होम, कौन किसका मित्र है जो घर पर रहता है, किसी व्यक्ति का मित्र कौन है जो घर पर रहता है। तो उत्तर आता है, द वाइफ, पत्नी। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु में किसी के साथ कौन जाता है। आंसर आया धर्म, क्या आंसर आया, धर्म। दैट अलोन अकम्पनीज इन द सोल इन द सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद केवल यही अकेला है जो मृत्यु के साथ जाता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल,
कौन सा सबसे बड़ा पात्र है, या सबसे बड़ा पात्र या सबसे बड़ा कटोरा क्या है? द अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, ये सभी अपने अंदर समा लेती है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, और इसीलिए यही सबसे बड़ी पात्र है, सबसे बड़ी बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशियाँ क्या हैं? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस, खुशियाँ अच्छे चरित्र का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, ऐसा क्या है जो मनुष्य त्याग दे वो सभी का प्यारा, सभी का प्रिय बन सकता है? प्राइड, घमंड, अगर वो घमंड त्याग देता है तो सभी का प्रिय हो सकता है। फॉर इफ मैन गिव अस बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, अगर वो घमंड त्यागता है तो सभी का प्रिय हो जाएगा। व्हाट इज लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, ऐसा क्या है जो त्याग देने से खुशियाँ मिलती हैं, दुख नहीं। एंगर, अगर हम गुस्सा त्याग देते हैं तो इफ वी गिविंग अप एंगर, अगर हम गुस्सा त्याग देते हैं वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, हम गुस्सा होना भूल जाएंगे, हम दुख नहीं करेंगे। अगर हम गुस्सा होना भूल जाएंगे तो हम दुखी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, ऐसा क्या है जो हम त्याग दें तो हम अमीर हो सकते हैं? डिजायर मीन्स इच्छाएं। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर एक आदमी लालची होना बंद कर देगा तो ही विल बिकम वेल्दी, वह कैसा हो जाएगा? वह स्वस्थ हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, ठीक है, एक सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है? सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है? इट इज़ बाय बर्थ, क्या वो जन्म से? गुड कंडक्ट या अच्छे चरित्र से? और लर्निंग या सीखने से? आंसर डिसिप्लिन, जल्दी से उत्तर दो। उत्तर देते हैं बड़ा सुंदर युधिष्ठिर, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। बर्थ, जन्म और सीखना किसी को एक सच्चा ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल और केवल अच्छा चरित्र ही बनाता है किसी को ब्राह्मण। हाउएवर लर्न्ड अ पर्सन में बी, एक व्यक्ति कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो एक ब्राह्मण नहीं है। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना अपनी गलत आदतें बदले वो एक पंडित नहीं है। इवन दो ही मे बी लर्न द 4 वेदस, यहाँ तक कि अगर उसे चारों वेदों का सागर ज्ञान भी पिला दिया जाए, सागर रूपी ज्ञान भी पिला दिया जाए, ही अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लासेस, तो ऐसा व्यक्ति अपार ज्ञानी होने के बाद भी अंत में वह निम्न श्रेणी में ही गिना जाएगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द अर्थ, पृथ्वी पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो पूछते हैं पृथ्वी पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरी डे मेन सी क्रिएचर डिपार्ट्स टू यम किंगडम, हर दिन वो देखते हैं कि यम के दरबार में विभिन्न लोग जा रहे हैं। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, फिर भी उनके जीने की तमन्ना कम नहीं होती, वे जीना कम नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि और जीवन मिल जाए, और जीवन मिल जाए। दिस इज ट्रूली अ ग्रेटेस्ट वंडर, यही एक सबसे बड़ा आश्चर्य है, उन्होंने बताया, आंसर दिया। 10, इस प्रकार युधिष्ठिर द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल देम, इस प्रकार युधिष्ठिर ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, पर युधिष्ठिर ने उन सभी का परिपूर्ण रूप से संतोष भरा उत्तर दे दिया। पैसेज नंबर 8, इन द एंड द यक्ष, अंत में यक्ष कहते हैं, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब तुम्हारा एक भाई जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, किसे अपने जीवन में वापस बुलाना चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को सोचने में एक क्षण लगा, और फिर उन्होंने कह दिया कि बादलों जैसे रंग वाला, कमल नैनों वाला, चौड़े भुजाओं वाला नकुल, मेरा भाई जो आबनूस की पेड़ की तरह लेटा हुआ है, वो जीवित हो जाए। उन्होंने फिर कहा कि बादलों से रंग वाला, चौड़े सीने वाला, लंबी भुजाओं वाला जो मेरा भाई नकुल है, आबनूस के वृक्ष की तरह जमीन पर पड़ा हुआ है, वह जीवित हो जाए। अपने भाई नकुल को वो चाहते हैं कि वो जीवित हो जाए।